हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जीएस फाउंडेशन क्लास में। ये ज्योग्राफी की क्लास है और मेरा ख्याल है सीक्वेंस नंबर ऑफ क्लास ये 18 होगा, 18वीं क्लास होगी। 17 क्लास हो चुके हैं, ऐप पे मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखें, वॉच करें। दैट वाज ए बिगनिंग वे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये क्या होता है, इसके बारे में एक वर्बल टॉक करेंगे, कुछ इंडिकेशनल टॉक करेंगे। एशिया के मानचित्र के तहत एशिया के मानचित्र के तहत हिंद महासागर से जो ये शुरुआत होती है और वहीं पर जाकर अंत हो जाती है, उस दक्षिणी पश्चिमी मानसून का नाम क्या है। वाकई में मानसून की खोज किसने की, कब खोज की, ये मानसून कितने महीनों का होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, कहाँ तक पहुँचती है, किन किन देशों में होता है, किस मौसम में होता है, और मानसूनी बादल के हाइट क्या होते हैं, मानसूनी पवन की हवा की स्पीड क्या होती है, इससे क्या बुरा और क्या अच्छा होता है, मानसून से संबंध कितने देशों का है, रिटर्निंग ऑफ मानसून यानी मानसून का लौटना क्या होता है, ये किस तरह की पवन है, और इसके अलावे मैंगो शॉवर, आम्र वृष्टि, काल बैशाखी, नार्वेस्टर, ये क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे वर्षा अभिमुख ढाल, वर्षा विमुख ढाल, जिसको हम लोग दूसरे सेंस में भी कहते हैं कि रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। व्हाट इज क्लाउड ब्रस्ट, बादल का फटना क्या होता है, ये भी हम लोग जानकारी लेंगे। बादल का फटना ये क्या होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये भी देखेंगे कि जो औसत वर्षा होती है साल में साउथ वेस्ट मॉनसून से कितनी होती है, और जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो मेडिटेरेनियन सी में उठता है वहाँ से क्या हिसाब किताब लगता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम इसे मैप के बहाने देखते हैं, लेकिन जरा देखिए इसे। नक्शा आपके सामने में है, मेरी कलम चलेगी, कोशिश है आपको हम प्यार से समझा सकें। देखिए बेटा, सबसे पहले अभी लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, हम आपको पेन से इंडिकेट कर रहे हैं, गौर फरमाएंगे। ये है इंडियन ओशियन, जैसा कि हम और आप जान रहे हैं कि ये इंडियन ओशियन है। रसिया तक नहीं जाना, हमें इस जगह रहना है, ठीक है, इस जगह। तो ये है इंडियन ओशियन, देखिए लिखा हुआ है इंडियन ओशियन, एक पॉइंट। ये देखिए, ये है आपका कॉर्नर वाला जो पार्ट, अफ्रीका है, अफ्रीका है। अब आपके सामने में एक देश है पाकिस्तान, पॉइंट 1, दूसरा देश है इंडिया, पॉइंट 2, तीसरा देश है नेपाल, चौथा देश है भूटान, पांचवा देश है बांग्लादेश, छठा देश है म्यांमार, ठीक है, सातवां देश है श्रीलंका, आठवां देश है, ये सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का आठवां। ये देख लिया। तो पहले हमें यह समझना है, हम जिस दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करने जा रहे हैं, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत सुमात्रा को प्रभावित करता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संबंध है। आप भी जानते हैं, यहां से चले, इस तरह से आए और इस तरह से, ये देखिए, ये आपका जो एरिया है ये दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिणी एशिया के देश और पूर्वी एशिया के देश में इंडोनेशिया और म्यांमार दो आ जाते हैं। तो ये चीज़ें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से संबंध रखता है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसके कलम का हम थोड़ा कलर बदल के रेड कर रहे हैं, ठीक है।
ध्यान दें बेटा, आप जानते ही हैं एक क्षेत्र विशेष है, ये एक आइडिया लीजिए, और ये है बेटा आपका इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है यानी आप जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, बहुत सारे नाम हैं, ध्यान देंगे बेटा। नियर अबाउट इस जगह, यहां पे कुछ नाम लिखे हैं लेकिन समंदर का इस जगह को देखिए, ये सोर्स है किसका? साउथ वेस्ट मॉनसून का। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत अगर हम देखें तो मतलब इक्वेटर के साउथ से होता है और इस तरह से उसका डायरेक्शन ऐसे जाके ऐसे कटता है और इस तरह से आता है। तो कुल मिलाकर के नक्शा थोड़ा छोटा है, बड़ा होगा तो इतना कर्व नहीं लेगा, लेकिन लेगा, पलटता है और ये आता है। तो देखिए भारत के किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो किसी भी हवा का नाम, पवन का नाम, विंड का नाम, वो जिधर से आ रही होती है उस दिशा के नाम पे होता है, ये गांठ बांध ले। तो ये साउथ इंडिया के ख्याल से देखें तो इंडिया के दक्षिण से आ रही है और दक्षिण से थोड़ा पश्चिम से आ रही है, इसलिए इसका नाम हुआ इंडिया के कंपेयर में साउथ वेस्ट मॉनसून। एक पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहलाता है? ये ये इंडियन ओशियन में डेवलप हुआ, इक्वेटर के दक्षिण में यानी साउथ हेमिस्फेयर में, क्रॉस इट एंड कम इन नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये अफ्रीका के तट के पास से डेवलप होते हुए पहुंच जाती है कहां? यहां पर, यानी भारत पे। तो साउथ वेस्ट में प्रवेश करती है भारत में, हमने कहा साउथ वेस्ट वहां से। तो उद्गम स्थान इंडियन ओशियन, कहां? तो हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब आइए, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसका पता किसने लगाया? तो देखिए बेटा, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनेंगे, ठीक है। ये जो जगह है बेटा, ध्यान देना है, इस जगह, ठीक है, ये तो इस सब का नाम है। ये वाला एरिया इजिप्ट है। ये कौन सा देश है? मिस्र। मिस्र का एक नेविगेटर हुआ। नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, ठीक है। अभी हम सारा डिटेल नहीं लिखेंगे, बोलेंगे ज्यादा, कल से डिटेल होगा। नाविक, उस नाविक का नाम था हिप्पोलस, हिप्पाउलस, और इसने 52 एडी में डिस्कवर किया क्या? मॉनसून। देखा, आपसे एक सवाल करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की खोज कब? 52 एडी। कहां? इंडियन ओशियन। किसने? हिप्पोलस ने। कौन था? मिस्र देश का एक नाविक था, उसने इस मॉनसूनी पवन की खोज की। एक पॉइंट क्लियर। अब सवाल उठता है नाम क्यों पड़ा? 2 पॉइंट क्लियर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक ऋतु परक पवन है। ऋतु परक पवन का मतलब हुआ सीजनल विंड्स है, यानी क्यों भाई, सालों भर बहती है क्या? नहीं, ये सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 मंथ की ये पवने हैं, साल में सिर्फ 4 महीनों के लिए। तो ऋतु यानी सीजन में आती है। अब जून जुलाई का महीना भारत में क्या है? तो समर है। तो ये एक तरह से क्या है? समर विंड है। अब ये समर विंड तो है, लेकिन क्या है, किस तरह का विंड है? तो कहेंगे सी विंड्स, समुद्री समीर है। समुद्री समीर है, समंदर से हवा आती है, तो समंदर से हवा आएगी तो ठंडी होगी। चलिए, ठंडी है तो समुद्री समीर है, ठीक है। तो अब सवाल है, 4 महीने के लिए होती है, इसी में वो 4 महीने के बाद लौट जाती है। तो 15 सितंबर के आसपास से वो लौटती है और उसी जगह पहुंचती है जहां से शुरुआत हुई थी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने इसे लौटने में भी लगते हैं, तो लगभग 8 महीने हुए। लेकिन वर्षा करती है 4 महीने, लौटने के क्रम में कहीं वर्षा करती है थोड़ी बहुत, वो आगे पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट पे आइए।
इस मौसम में जो विंड बहती है, मानसून जिसे कह रहे हैं, ये जो वर्ड है मॉनसून, ध्यान देंगे, ये जो वर्ड है मॉनसून, वो किस भाषा से आई है? तो याद रखिएगा, मौसिम। मौसिम शब्द है अरबी भाषा का, तो अरबी भाषा का शब्द मौसिम से मॉनसून बना है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है। अब आइए, दो ये सब लिखाएंगे, सिर्फ अभी आज इंट्रोडक्टरी में समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा मैप से जल्दी समझ जाएंगे इसीलिए। तो अरबी भाषा का शब्द मौसिम से मॉनसून बना। नेविगेटर नाविक मिस्र का हिप्पोलस ने 52 एडी में ढूंढा दक्षिण, ठीक है, हिंद महासागर के पार्ट में, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और ये कन्वर्ट होके भारत की तरफ आता है। तो भारत के ख्याल से इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। इसका संबंध इन 8 देशों से है, मालदीव से नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अब हिमालय के पार नहीं जाती है मौसमी पवनें, तो इसीलिए यहीं पर रुक जाती है। अफगानिस्तान भी नहीं जाती, ये भी ध्यान में रखेंगे। यही 8 देश से संबंध है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिए। ये ऋतुपरक पवन है, यानी मैंने क्या कहा, सीजनल विंड है। 4 महीने ये एराइज होती है और अगले 4 महीने में लौट जाती है उसी जगह पर जहां से आई वहीं चली जाएगी। अब अगला सवाल, इसका हाइट क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये सी लेवल है, तो सी लेवल से क्या हाइट होता है इसका? तो 2 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक हाइट होता है इस मौसमी पवन का। लेकिन जनरली जो वर्षा करने वाली होती है 2 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर के हाइट वाली अच्छी वर्षा करती है। अब है ये जो पवनें आती है उसका स्पीड क्या होता है? तो स्पीड ध्यान देंगे 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जगह बदलती है। ये पूरा पवनें, भारी भरकम पवनें जो क्लाउड बनी हुई है, बादल वर्षा के पानी को लेकर चल रही है। चूंकि ये पूरे समंदर के ऊपर से गुजरी है, गर्मी का समय है, जून 21 जून के आसपास, लेकिन वो शुरू तो हो गई है मार्च में। भारत में ना एंट्री में लेती है 1 जून से, लेकिन यहीं से ये अप्रैल मई आसपास तैयार है और गर्मी है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप जानते 21 मार्च को इंडोनेशिया, मतलब ये जो विषुवत रेखा है वहां 21 मार्च, याद करिए, सूरज कहां होता है? विषुवत रेखा पे। तो यहां सबसे गर्मी है, तो गर्मी से समंदर का पानी भाप बन के उड़ेगा, बादल बनेगा और यह मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब 21 मार्च के बाद सूरज किधर बहता है? ध्यान देंगे, यहां आती है। और यहां आती है मतलब क्या? यहां तक आती है सूरज, आता है सूरज। कहां? 23.5 डिग्री नॉर्थ तक आएगा, यानी कहां? कर्क रेखा तक। तो सूरज जैसे जैसे भारत के संदर्भ में देखे, पूरे विश्व को ना सोचे, दक्षिण पूर्व एशिया को सोचे, तो जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो ऐसे यहां से समझिए, सूरज आएगा भारत की तरफ, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण तेज होगा, नदियों का, झीलों का, समंदर का, पेड़ के पत्तियों का भी वाष्पीकरण तेज होगा। और कुल मिलाकर के वाष्पीकरण तेज होना यानी कि हीट बढ़ रहा है। हीट बढ़ रहा है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो ये सब हवा धरती की गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उसको ये मानसूनी ठंडी हवा आके भरती है। और जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना जल्दी मानसून आएगा, ये नेचर कहता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे, जब कर्क रेखा, यहां 21 जून का समय है, 21 जून जैसे हुआ, देखिए पूरे भारत में 15 जून तक मानसून छा जाता है। तो यानी दक्षिण पूर्व मानसून का भारत या इन देशों में आना सूरज का वो फॉलो कर रहा है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सूरज के रास्ते को फॉलो कर रहा है, सूरज आगे आगे, ये मानसूनी पवन पीछे पीछे। जब सूरज देखिए 21 जून को यहां आएगा, फिर धीरे धीरे लौटेगा। तो जब लौटने का क्रम होगा तो देखिएगा आप यहां इस जगह पे, फिर सूरज आ जाएगा आपका 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को जब आएगा तो उसका दक्षिण जाएगा मकर रेखा के लिए। तो जैसे यहां से बढ़ना शुरू होगा, यानी कर्क रेखा से मानसूनी पवन उत्तर भारत से लौटने लगेगी। और जैसे ये दिसंबर में, देखिए अभी 22 दिसंबर गुजरा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंच गया यानी मकर रेखा पर पहुंच गया सूरज, तो ये सारे के सारे मानसूनी एयर अब भारत से जा रहे हैं और लगभग 10 दिन के अंदर सब निकल जाएंगे। अभी वो मद्रास केरल के आसपास रुका है और 10 दिन भी नहीं होगा ये बैक हो जाएगा सब।
तो देखा आपने, ये खेल है, ये सूरज के आने और जाने से है। सूरज जैसे जैसे भारत के ऊपर आ रहा है, कर्क के ऊपर आ रहा है, वैसे वैसे मानसून पीछे पीछे आएगा और वो जाएगा तो वो जाएगा। ये नेचर है, इसको सीजनल विंड कहते हैं इसीलिए। अब सवाल, भारत में ये सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? तो उससे पहले ये जानना चाहिए कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, देख सकते हैं, अगर कोई कलर हमारे पास बनता है तो मैं उस कलर का यूज कर लेता हूं, शायद बात बन जाए। ये तो चलेगा नहीं, पीला वाला ले लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए भारत में जो प्रवेश करेगा ये मानसून, तो देखिए यहां, तो ये एक लाइन नहीं है, वो सैकड़ों किलोमीटर में फैलाव है उस बादल का पूरा। तो ध्यान देना है, एक शाखा कटेगी यहां और एक शाखा ऐसे चलेगी। तो ये जो शाखा ईस्ट वाली है, इसको कहते हैं पूर्वी शाखा। दक्षिणी पश्चिमी, ये साउथ वेस्ट मॉनसून हुआ, उसका ये ईस्ट ब्रांच हुआ, इसका ये वेस्ट ब्रांच हुआ। चूंकि ईस्ट ब्रांच बे ऑफ बंगाल में पहुंचा है तो इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल की शाखा, और ये अरब सी में पहुंचा है तो इसको कहेंगे अरब सी की शाखा, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पश्चिमी शाखा। जनरली जो है इस शाखा से 70% वर्षा होती है और इससे 30, लेकिन आजकल जो है ट्रेंड अरब सागर की शाखा से बढ़ रही है, फिर भी ये लीड करती है। अब रही बात, इस शाखा से ध्यान देंगे, इस शाखा से बारिश होती है अंडमान और निकोबार में। ध्यान देना है, अंडमान निकोबार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूर्वी ब्रांच की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की पहुंच जो होती है, ध्यान देना है, ये 20, ठीक है, मई से लेकर 25 मई के बीच में पहुंच चुकी होती है ऑलरेडी अंडमान निकोबार। यानी भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहां वर्षा करती है? तो दिमाग में केरल मत रखिएगा। 20 से 25 मई के बीच इसकी पहली बौछार भारत में अंडमान निकोबार द्वीप पर होती है, खासकर अंडमान निकोबार भी है, अंडमान निकोबार द्वीप। लेकिन जब पूछे कि भारत के मुख्य भूमि पर साउथ वेस्ट मानसून से पहली वर्षा कहां होती है, तब बोलेंगे कि ये 1 जून को होती है केरल मालाबार तट। तो अब आइए, भारत में एंट्री ले लिए हैं तो हम जरा इस चीज को मिटाएंगे, ये मिट जाएगा, टिकेगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको देखिए फिर से। अब एंट्री भारत में ले लिए, ये उसका बैकग्राउंड देख लिया। भारत में जब ये एंट्री लेगा तो बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी ब्रांच निकल रहे हैं। तो ये तो चला गया अंडमान निकोबार में बेटा, पहले हो गया, और ये टकराएगा यहां, जरा देखिए, ये मानसून यहां टकराया तो पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया और पहुंच गया 10 जून तक, और यहां खूब बारिश करेगी, इतनी बारिश करेगी कि ये बादल सब पहाड़ों में फंस के टकरा के आपस में पहाड़ की चोटियों से इतनी बारिश करेगी कि आपको भी मालूम है कि हमारा एक राज्य है मेघालय, मालूम है ना, और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और खासी जो बीच वाला है इसमें 2 पहाड़ हैं क्षेत्र, एक का नाम मौसिनराम, एक का नाम चेरापूंजी। चेरापूंजी में इतनी बारिश कर देता है, मौसिनराम में इतना कि 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 कहते हैं, हाँ 1000 सेंटीमीटर से लेकर 1100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, इतनी बारिश। तो मौसिनराम आजकल लीड कर रहा है और ये चेरापूंजी सेकंड पे है। और आपसे सवाल करता है, दुनिया का सबसे नम स्थान मौसिनराम, नम मतलब मॉइस्चर, यानी जहां बहुत बारिश है, पानी है, ये मौसिनराम है। 1050 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहां पे काउंट किया जाता है। तो याद रखिएगा। अब ये कहेंगे कि ये कैसे होता है सर, सेंटीमीटर, इंच इतना बारिश हुआ, वो भी बताएंगे, घबराइएगा मत। उसके लिए ऐसे समझिए कि हमने बेटा 1 एकड़ 1000 मीटर स्क्वायर, 1 यार्ड होता है एकड़, इतना एक जमीन का टुकड़ा है, और ये ओपन है, लेकिन इसको प्लास्टर कर दिया है कि जमीन में पानी रिसे नहीं, मतलब समझिए एकदम फर्श बना दिया है, और थोड़ा घेरा बाउंड्री वॉल उठा दिया, खुला है। बारिश हुई, आज बारिश हुई, तो इसमें भी जाएगा, जैसे कोई ट्रे रख दीजिए, बर्तन रख दीजिए, तो इसका साइज मालूम है, तो इसमें बारिश हुई। अब ये जो बारिश हुई तो देखा कि इसका ट्रे का जो वॉल है ना, ये ट्रे का वॉल
कितना भर गया? 3 इंच। मेजर किया तो देखा 3 इंच है, तो कहेंगे आज 3 इंच बारिश दिल्ली में हुई। 3 इंच इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर आज बारिश हुई। अब आइए, लेकिन क्या इतना बड़ा मेजरमेंट रखा जाता है? नहीं। अब उसी 1000 को शॉर्ट करके 2 मीटर का बक्सा बना देते हैं, 1 मीटर का, 2 फीट का बक्सा, और उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमने ये देखा हुआ है, हॉस्पिटल सब में पहले रखा जाता था, तो मेरे पिताजी ये दिखाए हुए थे, तो मुझे याद है। तो इस तरह से है। तो जरा सोचिए 1000 सेंटीमीटर वर्षा साल में अगर होगा, इसको जोड़िए तो 1000, हम क्या है 170 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर का हाइट है। तो देखिए हमसे कितना 7 गुना ज्यादा, यानी करीब 4 मंजिल के बराबर अगर वो पानी जमा रह गया तो देखिए कितनी गहराई हो जाएगी भारत में, पानी लबालब, कितना चीज डूब जाएगा। और देखते ही हैं कितने बाढ़ से क्या क्या डूब जाता है। तो ये मतलब हुआ। तो कुल मिलाकर के ऐसे गेजिंग की जाती है रेन गेज से, वो छोड़ दीजिए। अब आइए, यहां 10 जून को पहुंचा और आपने देखा ये जो भारत का पश्चिमी तट है इसको क्या कहते हैं? अरब सागर का तट। केरल वाले तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल सबसे दक्षिण में इधर है, वेस्ट में। तो पहली बौछार जो होती है 1 जून को, सेम कभी 27, 28, 29 मई को भी हो चुका है, कभी 3, 4, 5 जून को भी हुआ है। लेकिन औसत जो है, जो 60 साल का निकाला जाता है, उसमें लगभग 45 साल 1 ही जून को हुई। तो हम कहेंगे 1 जून, ठीक है। तो 1 जून को कहा? केरल, मालाबार तट, पश्चिमी अरब सागर, ठीक है। और 5, ध्यान देंगे, अब कलर थोड़ा बदल देते हैं इसका, और बेटा ध्यान देंगे, ये 5 जून को बारिश यहां हो रही है, 5 जून, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से बारिश का क्रम जो है हम देखें तो फिर 10 जून को ये क्रम बनता है। देखिए जब ये जो लाइन है, ये 10 जून यहां भी दिखा रहा है, यहां भी बारिश है। अब देखिए ये 15 जून का लाइन है, तो ये बेटा 5 जून का लाइन हुआ, ये 10 जून का लाइन हुआ, ये 15 जून का लाइन हुआ। और ध्यान देंगे ये बेटा जनरली 30 जून से लेके 15 जुलाई तक इन सब जगहों पे पहुंच जाता है। तो उत्तर भारत का मैदान हम देखते हैं 15 से 20 जून तक पहुंच जाता है, ये चीजें। तो ये इस तरह से चलता है। अब मानसून जाता किधर है? तो ध्यान देंगे, मानसून पहले एक शाखा इधर गई और ये शाखा फिर लौटती है इधर। ये देखिए उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत के मैदान में। ऐसा क्यों होता है? और दिल्ली तक आएगी, उसके आसपास के क्षेत्र में। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा रूल कहता है, कलर तो हमारे पास उतना नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूं यहां से। बेटा इधर एक पवन बहती है, कलर तो हमारे पास उतना नहीं अच्छा है, पवन बहती है, इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, इसकी गति जो होती है 80 से 200 किलोमीटर की स्पीड पर आवर होती है, और ये सी लेवल से 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर के हाइट पर बहती है, कभी कभी 16, 17, 18 किलोमीटर के हाइट पर दिखती है। और जेट स्ट्रीम इसीलिए कहते हैं, जैसे हवाई जहाज की गति होती है वैसे ही गति है जेट स्ट्रीम, इसीलिए। और ये डायरेक्शन यही है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और ये जो मानसूनी पवन आई हुई है उसको धक्का मारती है, प्रेशर। वो नीचे भले है पर प्रेशर तो पड़ता है, प्रेशर मारती है, जिससे इसका मूवमेंट हो जाता है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। दक्षिण पूर्वी ऐसे गई, अब ये 10 से 15 जून के बीच में इस डायरेक्शन में आई, पूरे उत्तर भारत को बारिश करते हुए यहां आई। यहां पे आ जाती है 29 जून। दिल्ली जो है ना आपका, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, एनसीआर, ये यहां पर 29 जून को मानसून पहुंच जाता है। और ये देखिए, ये जो मानसून था अरब सागर की शाखा, ये बारिश कर रही है, बारिश कर रही है, और 10 जून तक महाराष्ट्र में आ जाते, 15 जून तक गुजरात, राजस्थान। और देखिए यही दोनों शाखा 29 जून को ये भी शाखा जो है पहुंच चुकी होती है दिल्ली, एनसीआर, उसके आसपास। और दोनों खूब टकराते हैं, बादल में बादल, करंट पैदा होता है, और करंट से हीट, हीट से करंट, करंट पैदा हुआ और हीट से बादल जो है क्या होगा, संघनन होगा और बारिश होगी। तो गर्जन तर्जन के साथ 29 जून के आसपास दिल्ली, एनसीआर में बारिश होती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है 15 जुलाई तक, उत्तराखंड वगैरह सब क्षेत्र में, पंजाब सबको डुबोती है। तो ये चीजें हैं। अब आइए बेटा आप जरा देखिए, फिर जुलाई पूरा, अगस्त पूरा बारिश हो रही है, और इधर जो सूरज लौट रहा है, जैसे ही वो 21 सितंबर को इस पर आया, इस विषुवत पे, और ये तो देखते 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में मानसून अब लौटेगा। लौटेगा क्यों? क्योंकि अब जो है धरती से
समंदर की ओर हवा बहने लगी। ये तो समंदर से धरती की ओर थी, अब पलट गई हवा और ये प्रेशर। क्यों? क्योंकि सूरज अब इक्वेटर पे आया और इक्वेटर के ऊपर जा रहा है। जरा गौर फरमाएंगे, इक्वेटर के दक्षिण जा रहा है तो सूरज जहां जाएगा वहां गर्मी बढ़ाएगी, यानी इंडियन ओशियन में हीट पैदा कर दिया, वैक्यूम पैदा कर दिया। तो जैसे ही वैक्यूम पैदा किया और ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर गई, वो जगह हो गया खाली। तो ये मानसूनी हवा फिर पहुंच जाएगी, मैं आ रहा हूं भरने के लिए। तो वो भरने के लिए फिजिक्स का लॉ है, फिजिक्स पढ़ाएंगे सब समझा देंगे। तो यही लौटती है। जब मानसून अब लौटेगी तब देखिए क्या होगा। आइए, इसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफ मानसून, रिटर्निंग ऑफ मानसून, इसी को कहते हैं मानसून का लौटना। इसी का दूसरा नाम है रीट्रीटिंग, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून, यानी मानसून पुनर्व्यवहार कर रहा है, लौटते हुए भी अपना व्यवहार कर रहा है। इसी का एक और नाम होगा क्या? तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अभी क्या था? साउथ वेस्ट, पलट दीजिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। कैसे भाई? तो देखिए यहां देखेंगे, इस जगह से मानसून लौटने लगती है 15 से लेकर 25 सितंबर के आसपास, और ये उतर आती है कहां? बे ऑफ बंगाल पे। क्यों लौट रही है? तो अब देखिए यहां से एक जेट एयर बहना शुरू हो जाता है सितंबर में, और ये इसको पुश फैक्टर का काम करती है। और इधर सूरज जो है गर्मी बढ़ा चुका है, सूरज कह रहा है आ जाओ आ जाओ, तो ये सब लौटेंगे। और हवा हमेशा दो ही स्थिति होती है वायु का, जब हवा ऊपर और नीचे बह रही है तो इसको कहते हैं एयर, वायु। जब हवा हॉरिजेंटल बहे तो उसको कहते हैं पवन, विंड। दोनों का फर्क है। और याद रखिएगा, हवा जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी हो गई कम, वॉल्यूम बढ़ गया, हल्का हुआ, ऊपर उठेगा। और हवा जब भारी होगा, हैवी, तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गई, मॉइस्चर उसमें ज्यादा आ गया, डेंसिटी बढ़ गई, हैवियर हो गई, और वह सिकुड़ जाएगी और नीचे बैठेगी। सर्दी में हवा नीचे बैठे देखते हैं, कुहासा वगैरह। गर्मी में देखिए हवा ऊपर जाती है। ये चीज है। अब आइए, तो मानसून लौटा। अब यहां मानसून लौटा, इसको धक्का दिया, यहां आ गया। अब उसका डायरेक्शन यहां आता है, क्योंकि सूरज का डायरेक्शन इसका ये होगा बेटा। ये देखिए इसी डायरेक्शन में आया था ना, और इसी डायरेक्शन में पार करके चला जाएगा विश्वत के पास। तो देखिए ये आया तो कहां धक्का दिया? तो ये 15 अक्टूबर के आसपास, 15 से 20 अक्टूबर के आसपास बे ऑफ बंगाल पर लौट चुका होता है, और यहां मॉइस्चर ग्रहण करता है। और ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से, उसको देखिए, ये हमारा एरिया, ये क्या है? दक्षिणी भारत का पूर्वी तट का कोरोमंडल कॉस्ट, जो पूरा तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश का भाग है, कोरोमंडल कॉस्ट। तो रिटर्निंग टाइम में अब हम देखते हैं खेल बदल जाता है, और 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल करती है रिटर्निंग मानसून। चेन्नई वन्नई डूब जाता है, रेलवे लाइन सब हो जाए, देखा होगा पेपर में, रोज देखा होगा, गुजरा नहीं है, 10-15 दिन हुआ है, तो बुरा हाल करता है, और फिर लौट जाता है। तो रिटर्निंग से मानसून से यहां वर्षा होती है। अब समझ में आ गई बात? अब आइए, अब हम बताते हैं एक और वर्षा। इसको मिटाइए। टाइम क्या हुआ? बस 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको नीचे लेकर आता हूं, बेटा जरा ध्यान देंगे, गौर फरमाइएगा। देखिए बेटा, ये है मेडिटेरियन सी, जिस तरह का नक्शा बना है ये ऊपर की ओर दिखा रहा है। ये देखिए, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ध्यान देना है। ये है इजिप्ट, ये है लीबिया, ये छोटा सा देश ट्यूनीशिया, ये अल्जीरिया, ये मोरक्को, अफ्रीका का हो गया। और यहां पर है स्वेज कैनाल, मालूम ही है। यहां आइए, दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहां पे पुर्तगाल होगा, स्पेन होगा, और ये आ गया बेटा इटली, और उसके इधर ये फ्रांस, और इसके किनारे छोटे छोटे अल्बानिया वगैरह देश, और ये है ग्रीस, यूनान, ये तो टर्की लिखा हुआ है। और बेटा ये इटली, ये उसका साइप्रस, ये साइप्रस हो गया, ये साइप्रस हो गया, साइप्रस ये ठीक है। और ये सब द्वीप सब हो गए। अब आइए, ये सीरिया है, इजराइल है, लेबनान है, जॉर्डन है, इराक है, गल्फ कंट्री है। ये रेड सी हो गया, रेड सी हो गया। ये गल्फ ऑफ यमन हो गया, यमन हो गया। ये अफ्रीका का सिंह हो गया, जाने दीजिए। अब देखिए होता क्या है।
बेटा ये नेचर है प्रकृति का कि ये जो मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यहां पर क्या होता है बेटा, अक्टूबर महीने में यहां पे साइक्लोन डेवलप होता है जिसको एक डिस्टरबेंस माना जाता है और ये बादल बनाता है और ये तुर्की में वर्षा करेगा, सीरिया, इराक, मतलब ईरान वर्षा करेगा और यही वर्षा अफगानिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में आएगा और उत्तर भारत के मैदान में आएगा और ये बंगाल तक बढ़ के जा सकता है। और भारत में एंट्री, पाकिस्तान में एंट्री का समय इसका होगा बेटा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक भी पहुंच जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खास करके बेटा जनवरी फरवरी ज्यादा, मार्च में थोड़ा कम, जनवरी फरवरी ज्यादा। इसको देखिए भारत के संदर्भ में कहां से आ रही है, तो भारत के पश्चिम से और उत्तर से, तो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। इसी को कहते हैं क्या, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। कब आ रहा है, समय देखा, कहां से चला देखा। अब यही चीजें जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान, वहां पे कहते हैं मावट या माहवट, इसी को इंग्लिश में मावट कहते हैं। ये लोकल भाषा का नाम है। और भारत में जब ये वर्षा कर रही है तो ये क्या है, वर्षा जनवरी फरवरी। यहां कौन सी फसल होती है, दलहनी। क्या होती है, गेहूं। दलहनी और गेहूं फसलों के लिए ये अमृत है। और दलहनी फसलें या गेहूं फसलें कौन सी फसल होती है, आप इसे कहते हैं रबी मौसम की फसलें, खरीफ और रबी, तो रबी मौसम, तो रबी के लिए इसे गोल्ड कहा जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस को यानी पश्चिमोत्तरी मानसून को रबी फसलों के लिए गोल्ड कहा जाता है, सोना, क्योंकि फसल उत्पादन बढ़ता है, किसान की खर्चे कम पड़ जाते हैं, पानी वानी ज्यादा बार में देना नहीं पड़ता, ये चीज है। और इससे जो भारत में होती है तो इफेक्ट इसका बंगाल तक जाता है, ये भी देख लिया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा साउथ वेस्ट मॉनसून से, यानी साउथ वेस्ट मॉनसून से भारत में लगभग बेटा 70% से ज्यादा वर्षा होती है इसके ईस्ट शाखा से, और इसके वेस्ट शाखा से लगभग 20% से 25%, तो लगभग कुल मिला के 89% वर्षा इससे होती है। और इस डिस्टरबेंस से जो वर्षा होती है वो लगभग 11% होती है जी। इसी को कहते हैं, चूंकि भारत में यह समय क्या है, शीतकाल, इसीलिए इसका नाम है शीतकालीन वर्षा, विंटर रेन, शीतकालीन वर्षा। देखिए क्या क्या चीजें हैं, अपने आप सब क्लियरेंस मिलता चला जाएगा और रिटर्न होके चला जाएगा। गर्मी के दिनों का है तो भारत में गर्मी में वर्षा होती है, ये सब चीजें। अब इसके जो कुछ टर्म्स हैं जैसे आम्रवृष्टि, मैंगो शावर, ब्लैक नार्वेस्टर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया, क्लाउड ब्रस्ट, ये सब इंटरेस्टिंग है। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, हम नहीं चाहते कि जल्दीबाजी में जैसे तैसे पढ़े। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कल हम इसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको डिफाइन करेंगे और लिखेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय। बेटा ये भी चला जाएगा, वही क्लिप लगा दीजिएगा क्योंकि ये